एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जिसका प्रत्येक भारत का नागरिक कर रहा था, प्रत्येक देशवासी जिस भर्ती का इंतजार कर रहा था वो भर्ती आ गई है। ये हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी भर्ती है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। सभी भर्तियों में अंग्रेजों के जमाने का मतलब यह है जिस भर्ती के अंदर ना कोई पेपर होता है ना कोई इंटरव्यू होता है, सीधा चयन आपका अंकों के आधार पर कर लिया जाता है। कुछ भी नहीं होता भाई, सीधा फॉर्म भरो, सीधा नौकरी पाओ। इसकी एज बताऊंगा, इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा, इसकी कंडीशन जितनी भी है टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान, सैलरी वगैरह सब कुछ इस वीडियो में प्रदान करेंगे। 44,228 पदों पर यह भर्ती आपका आया है। अभी इसका आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी कर दिया, लेकिन आवेदन फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ, शाम से शुरू हो जाएगा। जैसे ही शाम से शुरू होगा, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है आपको, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के भी मैं दिखाऊंगा, कोई गलती नहीं करना है। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटे छोटे आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब कब चला गया, यह आदेश कब कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरेगा, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, यह सरकारी भर्ती कब आई, इस भर्ती के फॉर्म कब भरे गए, फॉर्म कैसे भरा जाता है, पीएम किसान सम्मान, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना या भर्ती, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। भाई ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आंध्रा से लेकर अंतिम जो जिला है वो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, 39 टोटल, सभी में तेलंगाना, सभी 39 को 39 में ये वैकेंसी है। अगर मैं कुछ प्रमुख स्टेटों की बात करूं तो आसाम के अंदर 2558 है, आंध्रा के अंदर 1355 है, 2000 पोस्टें आपकी साथियों बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर आपकी 2034 पद हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भाई आपका 1338 पद हैं। इसी तरह 4011 पद आपके जो है इसके अंदर है मध्य प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश किसके अंदर नीचे आता है, उत्तर प्रदेश में 4588 वैकेंसीज हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में साथियों 2034 के लगभग 241 पद हरियाणा में, गुजरात 2034 पद है। ठीक है, तो इस तरह है 4011, 1940 कर्नाटक, झारखंड, एमपी, सभी राज्यों में सभी A to Z। अगर एक और प्रमुख राज्य राजस्थान की हम बात करें 2718 वैकेंसीज हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का जो नाम है ग्रामीण डाक सेवक भी इसको कहा जाता है, GDS इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है साथियों, मास्टर इसके अंदर 3 प्रकार के पद होते हैं, एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक। ठीक है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और एक होता है डाक सेवक जो डाकों का वितरण करता है, डाक विभाग में आपका ड्यूटी रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है डाकिया का क्या काम है। साथियों इसका ऑनलाइन माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन जो तिथियां हैं, तिथियां देख लो भाई, आवेदन फॉर्म की जो तिथियां हैं 15 तारीख से 5 अगस्त इसका अंतिम तिथि है। भाई 5 अगस्त इसका आवेदन का अंतिम तिथि है, 5 तारीख आवेदन का अंतिम तिथि है। अगर फार्म भरने में कोई गलती हो जाए तो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप उसे ठीक कर पाएंगे। बाकी मैं भर के दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, कोई गलती आपका नहीं होगा। ठीक है, 10वीं पास ये जॉब है, 10वीं पास ये नौकरी है। साथियों इसकी अगर हम बात करें वो सैलरी की तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो ब्रांच का पोस्ट मास्टर होता है, उस डाक खाने का जो हेड होता है पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी तनख्वाह रहेगी 12,000 से कम नहीं रहेगी और 29,380 के बीच में रहेगी। 12 से 29,380 अगर हम लगाएं तो लगभग 25,000 रुपये आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेंगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक 10,000 रुपये से लेकर 24,470 यानी लगभग 22-23,000 रुपये इसको मिल जाते हैं। तो ये इसका सैलरी हो जाता है। अब उम्र की बात कर लेते हैं, 18 से 40 साल। भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, 18 से 40 साल, मिनिमम न्यूनतम 18 है, अधिकतम 40 साल है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, आयु की छूट। ठीक है, जर्नल का तो हो जाता है 18, न्यूनतम अधिकतम 40 है। अगर SC ST की बात करें तो 5 साल है, 18 से 45 SC ST है। OBC 18 से 43 है, 3 साल की OBC के लिए छूट है। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD के लिए 10 साल का
छूट है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग जो होते हैं। पीडब्ल्यूडी का जो ओबीसी है उसको 13 साल की है, और यानी दिव्यांग जो ओबीसी से, दिव्यांग जो जर्नल से उनके 10 साल की छूट है, यानी 18 से 50। दिव्यांग जो एससी से है उसको 18 से 55 है, और दिव्यांग जो ओबीसी से उसको 18 से 53 साल है। समझ गए भैया? अब बात कर लेते हैं 10वीं पास, 10वीं पास, 10वीं पास, ओनली 10वीं पास इसके अंदर योग्यता है। क्या है भाई? 10वीं पास। क्या है वो? 10वीं पास। 10वीं पास होना जरूरी है, ओनली 10वीं। ऊपर चाहे तुमने पीएचडी कर रखा है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मैटर करता है, ठीक है। इसका ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। कागज भी मैं आपको दिखाऊंगा, वैलिड डॉक्यूमेंट। भाई सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड, अगर रिजर्व कैटेगरी से हो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जनरल वालों को जाति की कोई जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यूडी अगर दिव्यांग हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का, आर्थिक रूप से पिछड़ा भाई उनको रिलैक्सेशन ही नहीं है तो ईडब्ल्यूएस से मतलब भरना, इससे बेहतर आप जर्नल से ही फॉर्म भर देना। ट्रांसजेंडर अगर किन्नर हो तो किन्नर का सर्टिफिकेट, और डीओबी प्रूफ। भाई डीओबी प्रूफ आपका होता है मार्कशीट के अंदर ही आपका डीओबी प्रूफ हो जाता है। कभी आप जन्म प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए जाओ ना, मत जाना भाई, डीओबी, ठीक है। एक ये आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये एक अथॉरिटी से मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों, मेडिकल। और ये आपका उस समय काम आता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हो, सीधा नौकरी पे जाते हो, जब ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका काम आता है। आगे शेड्यूल ट्राइबल वालों को, शेड्यूल ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति से कोई है तो जनजाति वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ये इसके कागज हो जाते हैं। अब इसका सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बताओ 18 से 40 साल जनरल किया, 18 से 45 साल 80, 18 से 43 साल आपका ओबीसी, ठीक है। ये हो गई उम्र। 10वीं पास है, ये हो गया आपका वो मार्कशीट, और 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड आपका साथियों, फोटो तो वहीं लग जाता है आपका, ठीक है, जब फॉर्म भरते हो साथियों। कास्ट सर्टिफिकेट, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े कागज की इसमें जरूरत नहीं है, मैंने कागज बता दिए हैं। अब इसकी सैलरी मैंने आपको बता दिया, वेतन 29,000 बीपीएम के, ब्रोज पोस्ट मास्टर 24,380 रुपये आपका एबीपीएम और डाक सेवक की है, ठीक है। ये हो गया इसका वो। अब इसका फॉर्म ऑनलाइन भरना है। सिलेक्शन कैसे होगा? गुरुजी ना तो कोई पेपर होता, गुरुजी ना कुछ होता, इसमें साफ लिख रखा है, और ये हमेशा से ऐसी होती आई है साथियों। इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर सिलेक्शन होता है। मान लो आपके गांव से एक लोग ने फार्म भरा है, आपके रीजन से एक लोग ने फार्म भरा है, तो आपकी चाहे परसेंट कितनी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपके डाक के अंतर्गत जो गांव आते हैं, अगर आपके गांव से जो ज़्यादा फॉर्म भरे तो फिर आपके रीजन के फॉर्म जितने भी आए हैं उनमें जो टॉप नंबर जिसके 10वीं में, उनको सिलेक्शन कर दिया जाता है, उनको नौकरी प्रदान कर दी जाती है, ठीक है भाई। शाम से आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सीधा इसका लिस्ट ही निकलता है, सीधा लिस्ट निकलता है, सीधा कहीं कुछ नहीं, घर बैठे फार्म भरो ऑनलाइन, ठीक है। 100 रुपये इसका फीस है, जर्नल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस है। बाकी SC ST उनके लिए कोई रुपये फीस इसके अंदर नहीं है, ठीक है भाई। उनके लिए फीस भी मैंने आप बता दी, 0 रुपये फीस, और कुछ छोटा तो नहीं है भाई। एक बार देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ कर अपील करते हैं। ये मैंने तो आपको स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा दी, अप्लाई तिथियाँ मैंने बता दी, बाद से शुरू हो चुके हैं, 5 अगस्त अंतिम तिथि है। सिलेबस होता ही नहीं, कोई पेपर पापुर इंटरव्यू का कोई लफड़ा नहीं है, सीधा लिस्ट आएगा सिलेक्शन का, सीधा अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उसमें एड्रेस दिया होता है, अपने डाक विभाग पहुंचो, सीधा डोंट ड्यूटी। एज मैंने बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, ना पेपर ना कुछ, सीधा आपका जो है 10वीं के अंकों के आधार पर क्वालिफिकेशन 10वीं है इसके अंदर, ये इसका वो है 10वीं पास, बस ये इसका पूरा का पूरा जानकारी है। अब शाम को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा दूंगा। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं, एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है।